किया था कि सरकार आ रहे उनके लिए पानी गर्म हो जाए। अरे चल, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, समझे ना। मगर तस्वीरें बनाता है, अगर कोई रोजगार करता है तो 4 पैसे आ जाते हैं, समझा ना। लेकिन धीरे धीरे सब सिखला दूंगा। अरे मेरा कहना बहुत मानता है। अच्छा तुम जाओ जाओ। जी सर। अरे मंगल अपने अच्छे लोगों को भेज देना, ठीक है। मंगल कहता है कि दीन दुखियों को देख अचल का दिल गंगा जल की तरह हो जाता है, जैसे मेरा कुछ नहीं होता। अरे मेरा दिल तो तिरबेनी की तरह हो जाता है, तिरबेनी की तरह। कोई मुझे खुश पर तो करे, फिर तिरबेनी नहा, आहा खूब नहा। अच्छा मुझसे भी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ तो सकता है, उसी से पूछूंगा। हाँ 1 मिनट ताला तो देख लो ठीक से बंद है कि नहीं। ठीक है। आगे बस ये संदूक देख रहा था, पुराने कपड़े ना सब ठीक है, कीड़ों ने नीचे से एक आध फोटो खाए जरूर, सोल भी ठीक है। तुम्हें चाहिए तो तुम्हें काम में ले लेना। ऐसी आपके आगे होगी वैसी होगी। तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। पता है मंगल भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था, अभी अभी आया था। पहले तुम्हें समझा कि तुम समझा तुम, लेकिन निकला मंगल बनू। और तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम दीन दुखियों का दर्द नहीं देख सकते। नहीं देख सकते क्या? अरे चाचा आपको यूं ही लगता है, आप तो जानते ही हो, कभी इसकी तारीफ करता है तो कभी उसकी। हाँ तो इसलिए आपने मुझे याद किया, क्या संदूक की सफाई करनी? अरे नहीं बेटा, इतने छोटे काम के लिए तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा? और सफाई भी क्या है, पुराने कपड़े तो है वही तो रखे थे। अरे कोई नुमाइश चीज थोड़ी है। हाँ तुम्हारी तस्वीर तो बन गई ना? अभी नहीं करेगा। इसकी लक्ष्मी जी की होगी। अरे नहीं नहीं चाचा जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर तो बहुत बन चुकी है, और अब तो हर काले प्रजातियों के मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं। मैं जो तस्वीर बनाना चाहता हूँ ना, वो दूसरे किस्म की हो। अरे वाह, मुझे भी तो बताओ किस तरह की है। बताओ बताओ बोलो। बताओ, वो होगी नए किस्म की, और उसका नाम होगा पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग? अरे बेटा इस पृथ्वी में स्वर्ग कैसे हो सकता है? गरीब आदमी की नीयत खराब हो गई है। अब तुमने देखा नहीं उस बोझ ढोने वाले को कैसे आंखें निकाल के बात कर रहा था, जैसे हमें खा जाएगा। मैं उसे 20 रुपया दे रहा था, एक बक्सा उठाने का। क्या था, पुराने जमाने में ये काम मुफ्त में होता था, और अगर न हुआ तो 2 पैसे तंबाकू खाने के लिए दे दिए बस। और मैं उसे 20 रुपया दे रहा था। हाँ इस जमाने में फिर भी सारा खाने को दौड़ रहा था। क्या बोलो, हमको तो हमारी मजदूरी चाहिए। अब ऐसे लोगों की नीयत खराब है तो फिर पृथ्वी में स्वर्ग कैसे होगा? खैर स्वर्ग तो स्वर्ग है, अगर इस दुनिया में भी स्वर्ग होने लगे तो दुनिया का है कि खैर छोड़ो समझ बातों को। दुनिया अपने रास्ते और स्वर्ग अपने रास्ते, दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग, समझे ना? तो कुछ बना। अरे क्या बनाओगे बेटा, बेवकूफ बना रहे हो। बच्चा जैसे खिलौने से खेलता है, तुम तस्वीरों से खेलो, कोई आना जाना तो है नहीं। तो फिर मैं जाऊँ चाचा? अरे निकलो। अरे अच्छा बात ये थी, ये संदूक यहाँ रखी है, अब रास्ते का मकान अगर इसे कोई किसका भी लेकर तो मैं अंदर रख दूँ इसे, मंगल को बुला लेता हूँ। तो रखेंगे कहाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं अभी। पुराने कपड़ों की संदूक है चाचा, कहीं भी रख दी जाए। अरे भाई बड़ा सीधा है, तो संदूक तो संदूक ही है। अब सेठ दुल्हन की संदूक, लोग सब से देखते हैं जरूर इसमें माल होगा, लाख होगा माल, समझे ना? फिर वो बोझ ढोने वाला सिर पर उठा के लाया है, 10 लोगों से कहेगा कि सेठ दुल्हन की संदूक बहुत भारी थी। अरे लोग ही ताक लगे बैठे हैं, अगर कहीं पे भी रखनी थी तो पुराने घर में पूरी थोड़ी थी। तो कहाँ रखी जाए इसे? अभी अभी तो यही रहने दी, मैं जरा हाथ तो धो लक्ष्मी जी के फूल चढ़ा दूं, तब तक तुम यही बैठ जाओ, और हो सके तो अपनी तस्वीर भी यही बना लो, मैं जरा निश्चिंत हो जाता हूँ। तो मैं काम करता हूँ चाचा, अपने तस्वीर बनाने के सामान यही लाता हूँ। हाँ भाग के जा, जल्दी जा। हाँ ठीक, इंतजाम हो गया। अरे मंगल, अरे बाथरूम में चौकी रख देना, और बाल्टी में पानी भी, कपड़ों में धूल। आज की म्यूनसिपालिटी भी क्या है, धूल धूल धूल, छिड़काव तो कभी होता ही नहीं, गोया पानी मोल बिकता है। हाँ धूल ही धूल। अगर सोने की धूल होती तो क्या बात भाई, वाह मजा आ जाता। चाचा जी अरे वाह, अरे वाह, सामान मिले। अब एक काम करो, ऐसी तस्वीर बनाओ, ऐसी तस्वीर बनाओ कि दुनिया के लोग कहेंगे कि सेठ दुल्हन का भतीजा तस्वीर खींचने में बिल्कुल राममूर्ति है, समझे ना? अब यही बैठ के तस्वीर बनाओ, ठीक है? हाँ अरे हाँ, मैं ये कुर्ता यही रख देता, बुढ़ापे का दर्द भी क्या है, पैर रखता कहीं हूँ गिरता कहीं। अरे चल बेटा, यही बैठ के तस्वीर बनाना, ठीक है बेटा, समझे ना? तो यही बैठ के तस्वीर बनाना, ठीक है? जय हिंद। कोई बात नहीं, चल मंगल रोटी में पानी भर दे। वाह चाचा जी, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं तो जबान मजबूत हो जाती है, हाथ पैर कम चलते हैं तो जबान ज्यादा। हाँ क्या चित्र बनाऊं? बूढ़े आदमियों के हाथ पैर की तरह मेरा ये ब्रश भी काम नहीं करता। चित्र बनाने की कोशिश करूं। ये पृथ्वी है, हाँ इसमें जो आग की लपट, एक लपट इस ओर से उड़ी,
नहीं, इस ओर से। हाँ ये ठीक, हाँ ये भी ठीक। एक लपट इस ओर से आ रही, देखो। बुजुर्ग है, बीमार लगता है। अरे मंगल, मंगल तो चाचा जी के हाथ पैर खिला रहा है। नहीं देखता। अरे सुनो, हाँ हाँ बाबा, तुम भी। अरे इधर चले आओ। हाँ हाँ इसी रास्ते। हाय रे संसार, तुझमें कौन सा दुख नहीं है? चारों ओर चित्कार, चारों ओर हाहाकार। तुझमें स्वर्ग कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? ये तो कवि की कोई कल्पना है, कल्पना ही है। हाँ आओ आओ बाबा, आओ। क्या बात है बाबा? क्या बात है? मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। औलाद ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब फुटपाथ पर कई दिनों से मेरी जान निकली जा रही है। चिंता मत करो बाबा, चिंता मत करो। यहाँ पास में एक अच्छे डॉक्टर रहते हैं, आप उन्हें दिखा दो, आप ठीक हो जाओ। बेटे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अच्छा ठहरो बाबा, ठहरो। ये लो, मैं आपको कुछ रुपए देता हूँ। ये लो, ये कुछ रुपए ले लो। बेटे थोड़ा लेकिन इस ठंड से कैसे बचूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है। मैं आपको कपड़ा भी देता हूँ, गरम कपड़ा। एक काम करो, आप मेरा एक कोट ले जाओ। हाँ, पर इससे क्या काम चलेगा? ठहरो बाबा ठहरो, मैं आपको एक शॉल दूंगा, इसी संदूक पे रखिए। चाचा जी आज ही लाए, उससे काम बन जाएगा। मैं आपको अभी निकाल देता हूँ। अभी इसमें तो ताला लगा। बेटा मेरे भाग में ही ताला पड़ा है तो संदूक में क्यों ना होगा? अरे ठहरो बाबा ठहरो, चाचा जी का कमरे का ये रखा है, हो सकता है चाबी उसी में हो। मैं अभी देखता हूँ बाबा, मैं अभी देखता हूँ। चाचा जी ने जरूर चाबी इसी में रखी होगी। कह तो रहे थे, पर कहाँ रखी होगी चाचा जी ने? यहाँ भी नहीं दिख रही। चाचा जी ने अपनी चीजें कहाँ रखी? हाँ अरे मिल गई चाबी। बाबा मैं अभी आपको निकाल देता हूँ। बंदूक में एक शॉल है, उससे काम जरूर चल जाएगा। जरूर चल जाएगा। खुल गई, खुल गई सब शॉल। हाँ इससे काम चल जाएगा। हाँ ये ठीक है। ये लो बाबा, ये शॉल है। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, अब मेरी जान बच जाएगी। जान बच जाएगी बाबा, जान बच जाएगी। ईश्वर करे, ईश्वर करे इनकी जान बच जाए। अरे अंडे के में मेरी चाबी रह गई है। आया अभी। जय लक्ष्मी भैया, जय लक्ष्मी। मैं तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बैठे आ गया, चाबी तो अंग्रेज के में रह गई। और अरे ये क्या? अरे संदूक किसने खोला? अरे किसने खोल दिया? ये मैंने खोली थी। अरे तुम्हें 1 मिनट दिया, तुमने खोल दिया। हाँ चाचा, अरे वो शॉल कहाँ गई? शॉल वो शॉल वो तो मैंने अभी एक बुजुर्ग भिखारी को दे दी तेरी को। अरे कहाँ गया? चाचा जी, अरे चाचा जी क्या हुआ? शॉल ही किसी मैं बर्बाद हो गया। मेरी शॉल तो भिखारी को दे दी। माफ कीजिए चाचा जी। अरे तेरी माफी की भाड़ में तब बुला के लाऊं उसे। अरे मुझे क्या पता वो भिखारी कहाँ गया, और मुझे पता भी नहीं था चाचा जी कि वो शॉल आपको इतना प्यारा था। पर आप ही ने तो कहा था कि पुराने कपड़े हैं और तेरे लिए। तेरे बाप के लिए गधे कुत्ते। अरे नालायक कितने से दे देता कोई? वो शॉल लेने नहीं दिया तुझे। से भर रहा था। अरे कल मरा तो आज मर जाए, तू भी मर जाओ उसके साथ। दुनिया भर मुझे लूटने के लिए जुटी है। ठीक है चाचा जी, मैं जाता हूँ उस भिखारी को खोजता तू हूँ। जा और तू निकल यहाँ से और उसे छीन ले। लेकिन दी हुई चीज वापस कैसे ले सकता हूँ चाचा जी? अरे बाप का बेटा नहीं का, यहाँ मैं लुटने जा रहा हूँ, तू दी चीज वापस नहीं ले सकता। अरे मंगल, अरे चल मुझे मार। अरे मार बचाओ। मैं खुद ही अंदर चला जाता हूँ। शॉल लाऊंगा, लाखों की दौलत हो गई। हाँ होगी, तू क्या जाने? तुमने उसे देखा क्यों नहीं? देखा क्यों नहीं चाचा जी? वो तय क्या वो ऊपर ही पड़ा था, वैसे उठा के दे दिया भिखारी को। जाके दे दिया भिखारी को। यहाँ मेरी टोपी निकाल के कहता दे दिया भिखारी को। सेठ जी क्या हुआ? अरे
तो लुट गया मंगल, बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया? तू जा उस भिखारी को पकड़ जा। कौन सा भिखारी? अरे हो गया कोई बाहर। कौन सा भिखारी? अचल बाबू? अचल बाबू का बाप, उसी के नाम पैर में दे दिया। इसकी माल का कसम। चाचा जी शर्म आ रही थी आपको ये कहते हुए? अबे हैरान कौन, मुझे भिखारी बना के मुझसे लड़ता है। कहाँ गया वो? किसी के चरित्र पर यूं कीचड़ को उछाल दो। ये शॉल मैं नहीं लूंगा। ये मेरी सोल। ये जैसे ही मैंने ओढ़ने के लिए ये मेरे रुपए। तो इसमें से नोट निकली। दो, ये नोट लेना पाप है बाबू। 4, ये 5 शॉल मुझे नहीं चाहिए। पूरे। तू लेके क्यों भागा था रुपयों को? मुझे क्या मालूम था कि इसमें लोग नोट लिखते हैं। बाबू मैं ये शॉल नहीं लूंगा। अरे नहीं बाबा नहीं, ये शॉल मैंने आपको दिया है, मैं ऐसे वापस नहीं लूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये सोल नहीं लेगा और मैं आपको इनाम के लिए कहाँ गया? रुको। ये लो 10 का नया नोट। नहीं सर नहीं चाहिए। ये लो 500 है। ये भी नहीं चाहिए। ये तुम्हारा प्रश्न नहीं गया। अब तुम इससे पृथ्वी का स्वर्ग खींच सकते हो। क्या बात है चाचा जी? क्या बात है? अच्छा पृथ्वी का स्वर्ग यही है केशव। ये बाबा जो अपने आप लाखों रुपए देने चले हैं, अरे यही पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग। मैंने अपनी पृथ्वी का स्वर्ग देख लिया है केशव। इन बाबा में सच्चाई और ईमानदारी के रूप में। अब मैं इस घर से चलता हूं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। अरे चलो केशव। अरे रुको चल बेटा, अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अरे सुनो, पृथ्वी का स्वर्ग यही है केशव, यही पृथ्वी का स्वर्ग है दादाजी। ये 20 और ये 20 और ये 510, 570। हाँ 570 रुपए के हिसाब में गड़बड़े पड़े हैं मंगल। इन्हें हिसाब में खाना लगे तो हाय तुम्हारी जो है सोने हमारी अंगुली में सुई चुभो दी है। अरे ऐसी सुइयां तो मुझे रोज चुभे। दिन की मैं परवाह करूं तो सारा जिस्म छिचा जो है तो। अरे मुनीम जी तुम्हारी चमड़ी तो ऐसी है कि सुई तो सुई भाला नहीं मारता है अरे जी। तो एक बार बात कर ले। यहाँ तो 570 वाले कितने? 570 रुपए। हिसाब तो खूब निकले। 570 रुपए कैसे जी? अरे सेठ जी ने जो है तो बोझ ढोने वाले को 60 रुपए दिए और फिर सेठ जी ने 510 रुपए भिखारी को दिए। सेठ जी ने हुक्म दिया है उनको हिसाब में दर्ज करो जो है तो। पर मुनीम जी सेठ जी ने उस बोझा ढोने वाले को 20 रुपए दिए जो उसने लिए नहीं। बाद में 20 रुपए अचल बाबू ने और 20 रुपए केशव बाबू ने दिए। फिर सेठ जी उस भिखारी को 10 रुपए इनाम के देने लगे जी तो उसने मना कर दिया। फिर 500 रुपए देने लगे जी, उसने वो भी नहीं लिए। तो सेठ जी के 530 तो उन्हीं के पास ठहरे और जो बचे 40 रुपए उसमें से 20 रुपए अचल बाबू के और 20 रुपए केशव बाबू के। तो सेठ जी के 570 खर्च का हुए। अरे तो इससे क्या होता है? सेठ जी तो कहते हैं हमने दोनों मदों में पैसे निकाले, अब लेने वाला ना ले इसमें हमारा कौन दोस्त? हमने तो दोनों मदों में पैसे निकाले जी। हाँ निकाले तो है मुनीम जी। हमसे निकल गए तो निकल गए, मन से तो दान दक्षिणा हो गई। बाल गोपाल जी जो है मन की बातें जाने, वो ठहरे घटघट के बाजी। दुनिया के ऊपरी लेन देन से इनका क्या वास्ता? ये तो माया है जी माया। माया तो है ये मुनीम जी, पर ये माया सेठ जी को बुरी सताती है। लाखों का व्यापार करते हैं लाखों का, पर किसी की मजाल कि 1 रुपया भी यहाँ से वहाँ हो जाए। हिसाब किताब पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुनीम जी। वो तो बड़ी बात है। हिसाब किताब की बात तो दूर, कपड़ों पर भी चौकी नजर समझो जो है तो। अरे अपने कपड़ों की बात तो दूर, ये सेठानी जी की पुरानी साड़ी फट गई है, पर कहते हैं सिले जाओ सिले जाओ सिले जाओ। और कपड़ा में देख लो जी तार तार हो रही है, मगर कहते हैं सिले जाओ सिले जाओ सिले जाओ। और कपड़ा ऐसा कि इसकी धारी से धारी मिलाओ तो दूसरी तरफ से अपना मुंह देख लियो। अरे मुनीम जी उसी संदूक से निकली है जिसमें सेठ जी ने लाखों के नोट दबा रखे थे। अब अच्छा भैया क्या जाने वो कैसे वही सोन उस बूढ़े भिखारी को दे दीजिए। अरे वो बीमार था ना, उसी को उड़ाने के लिए। हाँ सेठ जी ने हमसे भी बात कही थी जो है तो। पर बाल गोपाल जी की महिमा तो अपरंपार है मुनीम जी। थोड़ी देर बाद वो भिखारी सारा रुपया खुद वापस कर गया, वरना आज के जमाने में हाथ आया रुपया कोई छोड़ता है? उसी को अचल भैया पृथ्वी का स्वर्ग कहने लगे जी। हाँ सेठ जी कहते थे, उसी मौके पे सेठ जी ने 510 रुपए भिखारी को दिए। अच्छा भैया मुझे बात बुरी लगी, उसी के साथ चले गए।
पैसे आज तक नहीं लौटे जो है तो। अरे उनका मन तो यहाँ लगता ही नहीं था। सेठानी जी भी नहीं रही, उनके जे फटे पुराने कपड़े ले गए, जे जम्पर साड़ी हमसे सिलवाते। बहुत बढ़िया ये साड़ी। सेठानी जी के ब्याह के वक्त की होगी, उसी भूत वाले कमरे से निकाल के दिए। अच्छा, उसी भूत वाले कमरे से? हाँ, उसी भूत वाले कमरे से। सेठ जी कहते हैं जब सेठानी जी का स्वर्गवास हुआ था, तब से वो उसी कमरे में भूत बनकर रहती है। कोई उनकी तरफ झाँकता थोड़ी ही है। मोहल्ले वाले भी सेठानी जी के भूत से बहुत डरते। कभी कभार सेठ जी जाते और जे फटे पुराने कपड़े ले आते, हमसे सिलवाते। अरे सेठ जी को सेठानी जी से बड़ा प्रेम होएगा जो है तो, तभी तो उनके कपड़े निशानी के तौर पर बनाए रखे। जैसा प्रेम था वो तो हम जानते मुनीम जी, पुराने नौकर है, बचपन से यहाँ काम कर रहे। जब सेठानी जी सोने के गहने मांगती थी तो सेठ जी पीतल पर सोने की पालिश करा के देते थे। अब सेठानी जी तुम तो धन्य हो, तुमने बुरा नहीं माना, पर अब भूत बनकर क्यों बुरा मानती हो? सेठ जी की आवाज, लगता है मतलब सेठ जी आ गए। सेठ जी अरे मैं तो चलूं। अरे जब गिनती किलोरी जो है तो बंद करो। और ये बताओ जब 570 रुपए का हिसाब काढ़ा लूं जो है तो। अरे पैसे दान खाते में डाल दो जी। अरे डाल तो ऊपर कैसे डालूं? अभी तक दान खाते पर इनकम टैक्स वालों की मंजूरी नहीं मिली और 570 रुपए रोजगार में दिखाएंगे तो इनकम टैक्स वालों की माफी नहीं मिलेगी। और ये बात तो तुम जानते होगे। सेठ जी अरे मैं तो चलूं। स्कूल के लिए पैसा, गोरक्षा के लिए पैसा, सब कुछ उठाएंगे इनका घर तो आराम बहुत चंदे वाले। अबे आराम खोलो। अरे स्कूल के लिए चंदा, जतीन खाना, गोरक्षा कहाँ से तुम्हें? अब पूछा निकल के दुश्मनों से, क्या स्कूल के लौंडे सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। फिर हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे और क्या करेंगे? चुनाव। और गाएंगे वही फिल्मी गाने, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। इन लोंडों को तो ऐसी डोरी से बांधा जाए मुनीम जी, इनके हाथ पाँव नहीं ले। सही कहा सेठ जी। और गोरक्षा के लिए पैसा मांगते हैं। मैंने कहा भाई गोरक्षा करनी है तो जाओ बाबा गोरखनाथ की शरण में। मेरे पास गौ के नाम पे टक्का ही नहीं है, सीधी बात ये है। और तुम लोगों को ज्यादा गौरक्षा का शौक चढ़ा है तो फिर घास पूछा खाओ किधर? सच कहा सेठ जी। और फिर चुनाव वाले, पता है चुनाव का निशान क्या रखे? मसाल। कहते हैं पुराने रिवाजों में आग लगा देंगे। अरे करके दुश्मन आराम करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लगाओ तो चाहे जनता जितना दे हम आपको। सही कह रहे हो सेठ जी, आपके सिवाय सच्चाई जान सके कोई? पर मेरे पैसे पे तो सबकी नजर है मुनीम जी। सुबह वो बजट होने वाला मिला, कह रहा था सेठ जी आप 20 रुपए का फटा नोट क्यों दे रहे हैं? मैं कहा भाई मेरी माँ, अगर नोट फटा था तो हमारी क्या गलती है इसमें? जाके गवर्नमेंट से बार-बार ऐसा नोट छापते क्यों फटे? फिर दुनिया में आदमी भी तो फटे पुराने होते हैं। अब आदमी अगर खोटा है तो उसे दुनिया से निकाल दे, मतलब नहीं ये निकाल सकते सेठ जी जो है तो। हाँ तो जैसे घरे के साथ खोटे तो रहते हैं तो वो नोट भी पड़ा रहता। दुनिया का यही व्यवहार होना चाहिए सेठ जी जो है तो। फिर कपड़ों वाला मिला, अरे मैंने कहा भाई साहब क्या के पैसे हैं? अरे तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा 2 साल से ज्यादा मेरे तन पर नहीं रहता। कपड़ा है कि केले का पत्ता? अब केले के पत्ते के पैसे दो। जरा जोर से हवा चली कि पत्ता फट गया, या किसी बेवकूफ को समझाने के लिए हाथ नहीं उठाया कि कपड़ा सर्विस से गया, समझे ना? और लोग मांगते ऐसे कपड़े का, अरे ऐसे कपड़े का, इनसे अच्छे तो मेरे पुराने कपड़े। सेठानी जी पुरानी साड़ी जो 10 रुपए गज के भाव से मंगल को सिल, अरे मंगल को दी थी सिलने के लिए। हाँ सिल रहा था, अभी यही था गाँव से। अरे मंगल आया मुनीम जी। अब मैं सोचता हूँ कि मंगल बेचारे कहाँ से पुराने कपड़े से, वैसे नए कपड़े भी लेता हूँ लेकिन लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। अब एक को जेल भिजवा दूंगा, वो अपने अच्छे का दोस्त कैसे उठाना? अरे अपना केशव वो पुलिस का इंस्पेक्टर बन के आ गया है, उसी से कह दूंगा अब एक से पुराने जन्म तक का मजा ले लूंगा। आप सब कुछ कर लेंगे सेठ जी जो है तो। अरे जी मुनीम जी, जी सेठ जी। अरे तो जैसा इस तरह का जुगाड़ है जिसी कोई बंदर नचा रहा है। सेठ जी जब भी मैं इस साड़ी को यूं लगाऊं ना तो ऐसा लगता है कि सेठानी जी को हवा कर रहा हूँ। वो हमसे हमेशा ऐसे ही हवा करवाती थी। हाय हाय सेठानी जी। अरे मंगल तुमने फिर सेठानी जी की याद दिला दी। सेठानी जी कहती थी सेठ जी तुम्हारी लाई साड़ी तो मैं स्वर्ग में भी पहनूंगी, लेकिन कौन जानता था, अरे कौन जानता था कि तुम भूत बन के इसी संसार में साड़ी पहनोगी। और फिर भूत क्यों बन गई? कौन सा पाप हुआ तुमसे? आप नहीं हुआ था सेठ जी, ये तो सेठानी जी का प्रेम है, वो आपको नहीं छोड़ सकती। उन्होंने स्वर्ग जाना कबूल नहीं किया, भूत बना कबूल कर लिया जो है तो। आज ही सही कहते हो, सेठ जी के प्रेम से सेठानी जी ने भूत बनना कबूल कर लिया। और भूत बन के अंदर वाले कमरे में डेरा डाला है। मुझे देख के कभी तो रोती है और कभी हंसती है। फटी फटी साड़ी से बैठ के लपेट लेती है, लेकिन आज तो साड़ी सेठानी जी को पहननी पड़ेगी। बेचारे मंगल ने बड़े प्रेम से सिली है। हाय सेठानी जी तुम हमें क्यों छोड़ के चली गई? हम तुम्हें अच्छी भली साड़ी भी नहीं पहना सके। ये सेठ जी
कहाँ तक सेठानी जी को याद करोगे? उनकी तो सुधर गई, आपके सामने चली गई। यहाँ हम रह गए बस रोने को। अब मुनीम जी सेठानी जी के कौन कौन से भूल जाओ। मेरी बातों का कितना ध्यान रखती थी। जब साड़ी फट जाती थी तो उसका लहंगा बना देती, और जब जमकर फट जाता तो उसका रुमाल। लेकिन आज से साड़ी जमकर और रुमाल बनने को तैयार है, पर सेठानी जी तो रही नहीं। सेठ जी, इस साड़ी के रुमाल बना लूं जी? चुप रह, बेचारे सेठ जितना दुखी हो गए तो रुमाल फाड़ने की बात कह रहे जो है 17 रुपए बेचारे को, वो भी तो सेठानी जी के मन की बात कह रहे। अच्छा मंगल, तुझे साड़ी तो मेरे पास ही रहने दे, इसे तो मैं कलेजे से लगा लेता हूं। मंगल जा और सेठ जी के हाथ पैर धोने के लिए पानी का इंतजाम कर। जी मुनीम जी। मंगल है तो अच्छा नौकर, हमारा पुराना नौकर है। खाने भर को दे दो और जो चाहे काम करा लो। अरे पैसे तो कभी मांगता ही नहीं। अरे मुनीम जी कोई पैसे थोड़ी खाता है, खाना है जो खा ले, और अगर खाना भी कभी नहीं मिला तो चना चबन में भाग थोड़ी गया, फिर काम तो अपना ही है।